गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमने ना पिछली वीडियो में इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के रिलेटेड जो है हमने बात किया था। आज उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के थ्रू सम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन फार्मूलाज को सम्स में कैसे अप्लाई करना है, आज हम ना वो सम्स के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम द following figures calculate cost of goods sold. Cost of goods sold. क्या ना, from the following figures calculate the cost of goods sold. So I'm just write down some values. So accordingly we will calculate the value of the cost of goods sold. So opening stock is equals to 30,000. Purchases 6,50,000. Purchase return 10,000. Direct wages 15,000. Carriage inward 3,000. Closing stock 28,000. ओके, सो ये वैल्यूज़ गिवन है। अब इन वैल्यूज़ के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप लोग इन वैल्यूज़ को उतार लीजिए, फिर मैं वन स्टेप बाय स्टेप जो है इसको कैलकुलेट कैसे करना है फिर हम वो सीखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, कितनी है 30,000। ओके, परचेजेस देखिए हमारे पास टोटल परचेजेस भी गिवन है और साथ साथ क्या है, परचेज रिटर्न भी गिवन है। हमने यहाँ पर नेट परचेजेस लिखनी है। तो नेट परचेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। नेट परचेजेस इज इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। टोटल में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, नेट परचेजेस। तो परचेजेस कितनी है, टोटल परचेजेस हमारे पास 6,50,000। उसमें से परचेज रिटर्न जो हमारे 10,000 है वो माइनस कर दीजिए तो हमारे पास नेट परचेजेस कितना आ गया, 6,40,000। ठीक है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर परचेजेस में फिल कर दी। अब देखिए, अब उसके बाद हमने क्या फिल करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास है डायरेक्ट वेजेस और कैरेज इनवर्ड। अब हमने क्या निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, डायरेक्ट वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड। डायरेक्ट वेजेस कितने हमारे पास 15,000 और कैरेज इनवर्ड कितना हमारे पास 3,000। तो टोटल हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ गए 18,000। अब यही 18,000 हम यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे। अब माइनस हमने क्या करना है, माइनस हमने करना है क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है 28,000। तो हम क्या करेंगे 28,000 को माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 30,000 प्लस 6,40,000 प्लस 18,000 माइनस 28,000, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6,60,000। तो हमारे पास COGS कितना आ गया 6,60,000। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो हमने ऐसे ही सारी वैल्यूज़ को फिल आउट करना है और COGS की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके हमने निकालनी है। अगर लेटर सपोज हम इसी एग्जांपल को जो है कंटिन्यू करते हैं, तो हमने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। और लेटर सपोज सेल्स हमारे पास गिवन है 7 लाख, ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स की वैल्यू, ठीक है। सेल्स क्या रहा हमारे पास 7 लाख गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस COGS, ओके। अब सेल्स हमारे पास कितनी है 7 लाख और COGS अभी अभी निकाला है 6,60,000। तो टोटल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आया 40,000। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 40,000, ठीक है। चाहे आपको जो है फॉर्मूला, ये इजीली फॉर्मूला है कि आप इसके थ्रू जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। सेल्स में से COGS को माइनस करो और आपका क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता, कोई क्वेरीज रहती है, आप मेरे से जो कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को जो सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।